कभी सोचा है कि दुनिया की शांति का भविष्य एक मामूली से स्कूल के डॉजबॉल मैच पर टिक सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन स्पाई एक्स फैमिली में बिल्कुल यही होता है। तो चलिए आज इसी कमाल की मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। और ये सब कुछ शुरू हुआ बस एक अफवाह से। जो भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनेगा उसे मिलेगा एक स्टेला स्टार। और बस इसी एक लाइन ने एक सिंपल से स्कूल गेम को दोस्ती, दुश्मनी और जासूसी के एक हाई स्टेक्स बैटल ग्राउंड में बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर इस स्टार का मिशन था क्या, और क्यों भाई एक डॉजबॉल का गेम अचानक इतना इतना जरूरी हो गया। तो ये स्टीला स्टार आखिर है क्या भला? देखिए, ईडन कॉलेज में ना ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है। मतलब जब कोई स्टूडेंट कुछ कमाल का, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है तो उसे ये मिलता है। और अगर किसी को बहुत सारे स्टेला स्टार्स मिल जाएं तो वो बन जाता है इंपीरियल स्कॉलर, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी ना स्टेला स्टार वाली, ये आई कहाँ से थी? 7वीं क्लास के किसी दोस्त के दोस्त से। मतलब ये कोई पक्की खुफिया जानकारी नहीं थी, बस एक सुनी सुनाई बात, एक अफवाह। और इसी पर पूरा का पूरा मिशन टिका हुआ था। कमाल है ना? और इस एक बॉल के पीछे 2 अलग अलग मिशन चल रहे थे। एक तरफ थी हमारी आन्या, जिसे ये स्टार चाहिए था अपने पापा के मिशन में मदद करने के लिए, और दूसरी तरफ था डेमियन, जो बस किसी भी तरह अपने पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था, उनका अप्रूवल पाना चाहता था। तो ठीक है, अब जब मैदान सज चुका है तो प्लेयर्स से भी मिल लेते हैं। कौन कौन था इस गेम में, क्या थी उनकी मोटिवेशन, और हाँ, उस एक खिलाड़ी से भी जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। डेमियन के दिल में क्या चल रहा था, ये उसके खुद के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो सोचता है, मुझे मेरे बड़े भाई की तरह ही इंपीरियल स्कॉलर बनना ही होगा, नहीं तो मेरे पापा मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देंगे। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा फैमिली प्रेशर था उस पर। और दूसरी तरफ आन्या की ट्रेनिंग तो एकदम नेक्स्ट लेवल पर चल रही थी। मतलब जहां आम लोगों के लिए डॉजबॉल का मतलब होता है एक दूसरे पर बॉल फेंकना, वहीं उसकी माँ योर के लिए ये एक जानलेवा कला थी। उनके हिसाब से तो आप अपने दुश्मन को सुला देते हो। सोचिए, एक प्रोफेशनल हत्यारे से डॉजबॉल की ट्रेनिंग। और फिर मैदान में एंट्री होती है असली विलन की, बिल बजूका वॉटकिंस। ये लड़का सिर्फ नाम का बजूका नहीं है, क्लास 4 का होने के बावजूद ये एक दैत्य जैसा है। और उसका विन रेट पूरे 100%। मतलब आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया। और उसका घमंड, वो तो उसकी बातों से ही टपकता है। आन्या को देखकर क्या कहता है, चिंता मत करो, मैं लड़कियों पर ज्यादा जोर से नहीं मारता। मतलब देख रहे हैं कितना घमंडी और दूसरों को कितना कम समझता है ये। और इसी के साथ वो एपिक डॉजबॉल मैच शुरू होता है, जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। और ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये रणनीति, त्याग और एक ऐसे सीक्रेट वेपन की कहानी थी जो सब कुछ बदल सकता था। देखो, बिल के थ्रो में सिर्फ ताकत नहीं थी, वो दिमाग से खेलता था। हर थ्रो एकदम कैलकुलेटेड होता था। हवा की स्पीड, ह्यूमिडिटी, फिजिक्स, सब कुछ हिसाब में रखकर वो एक ही थ्रो में कई कई प्लेयर्स को बाहर कर देता था। मतलब वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डोमिनेट कर रहा था। अब बिल की इस जबरदस्त ताकत के आगे डेमिन की टीम तो बस हाथ पैर मार रही थी। उन्होंने क्या क्या नहीं ट्राई किया, फॉर्मेशन जी, द डार्क शैडो अटैक, लेकिन सब कुछ बुरी तरह फेल हो गया। इससे ये और भी साफ हो गया कि बिल किस लेवल का खिलाड़ी है। लेकिन तभी मैच में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आन्या बिल के अल्टीमेट मूव, उसके पाथ चेंजिंग शॉट से बड़ी आसानी से बच जाती है। एक ऐसा शॉट जिससे बचना नामुमकिन माना जाता था। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक छोटी सी बच्ची इतने खतरनाक शॉट से बच कैसे गई? जवाब है आन्या की सीक्रेट पावर। वो लोगों के दिमाग पढ़ सकती है। तो बिल जब भी बॉल फेंकने की सोचता था, आन्या को पहले ही पता चल जाता था। और जब बिल अपना अगला निशाना आन्या को बनाता है, तो डेमियन उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। वो सीधा बॉल अपने चेहरे पर खाता है और फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए बहाना क्या बनाता है, मैं बस थक गया था सबको एक एक करके आउट होते देख, तो मैं उसकी बॉल पकड़ने चला गया। डेमियन के इस एक्ट को देखकर आन्या के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, और वो बस एक सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल बात कहती है, तुम एक अच्छे लड़के हो। और ये एक लाइन उन दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी।
और यहीं से हम कहानी के असली मतलब पर आते हैं कि असली प्राइज क्या था, क्योंकि ये गेम अब सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं रह गया था। अब मैदान में सिर्फ आन्या बची थी और उसे याद आती है अपनी माँ की ट्रेनिंग। वो सारे स्टेप्स फॉलो करती है, पावर के साथ एक कदम आगे, बैलेंस के लिए कमर को मोड़ना, सारी ताकत कंधों में ट्रांसफर करना और फिर फेंकना, स्टार कैच एरो। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। आन्या का वो जोरदार स्टार कैच एरो इतना कमजोर था कि वो मुश्किल से बिल तक पहुंचा और बिल ने उसे बड़े आराम से पकड़ लिया। मतलब सब कुछ फुस। तो घूम फिर कर सवाल वही आ जाता है कि आखिर वो स्टेला स्टार जीता कौन? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अफवाह क्या थी कि एमवीपी को एक स्टेला स्टार मिलेगा, लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो अफवाह पूरी तरह झूठी थी। किसी को कोई स्टार नहीं मिला। उल्टे जो एमवीपी था यानी बिल, उसे अपने बुरे बर्ताव के लिए सजा मिली, एक टोनेट्रस बोल्ट। आखिर में हाउस मास्टर ने बताया कि असली जीत क्या थी। उन्होंने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। भले ही वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर भी उन्होंने एक मुश्किल सिचुएशन का सामना एक साथ मिलकर किया। इस तरह की सोच यकीनन एक स्टेला स्टार के काबिल है। तो असली प्राइज कोई अवार्ड नहीं था, बल्कि वो टीम वर्क और कैरेक्टर था जो बच्चों ने दिखाया। और शायद यही सबसे बड़ी जीत